हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube परिवार अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं अपना बेहतरीन सेशन, यानी कि रूढ़ यौगिक और रूढ़ यौगिक शब्दों पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इन प्रश्नों को देखने से पहले थोड़ा सा आप इसके पीछे की थ्योरी जान लीजिए कि क्या है। बस 2 से 3 मिनट में आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। अगर आपसे पूछता है कि रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछ ले रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे रचना या बनावट के आधार पर हमारे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है आपका यौगिक शब्द और एक होता है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, ये हो गए आपके 3 प्रकार के शब्द, यानी कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं भाई? तो पहला नंबर देखिए रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को ही मौलिक शब्द भी कहा जाता है या मूल शब्द भी कहा जाता है। तो रूढ़ शब्द होता क्या है? रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते, यानी कि जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, योग से नहीं बनते, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उन शब्दों को रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहा जाता है। जैसे आप कहेंगे आम, तो आम क्या है? आम क्या किसी के योग से बना है? क्या आम का आप संधि विच्छेद कर पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ऐसे शब्द जिनके संधि विच्छेद ना कर पाए या जो किसी के योग से ना बने हो, उन्हीं को मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहेंगे। आम, हाथ, पैर, कान, नाक, ये शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द किसको कहते हैं भाई? तो जो शब्द शब्दों के योग से बने, शब्दों के योग से बने शब्द, शब्दों के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं? तो शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द। जैसे विज्ञान, विज्ञान क्या है? यौगिक शब्द। 2 शब्दों से मिलकर बना है, विधन ज्ञान, तो यह जब 2 शब्दों से मिलकर बन गया यानी कि यौगिक है। जैसे सामाजिक, सामाजिक क्या है? तो यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस इक, सामाजिक। जैसे कह दे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, ये 2 शब्दों से जो भी मिलकर बनेंगे शब्द, उनको यौगिक शब्द कहते हैं। अब तीसरा है योग रूढ़, तो उसको भी जान लीजिए कि योग रूढ़ क्या होता है। योग रूढ़ शब्द किसको कहते हैं भाई? तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, पर अपना सामान्य अर्थ त्याग कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आपको मैंने समास पढ़ाया है, वहां पे मैंने बहुव्रीहि शब्द समास भी पढ़ाया था। मैंने आपसे बताया था कि बहुव्रीहि समास वे समास होते हैं जिनका प्रथम पद और उत्तर पद, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता नहीं होती, बल्कि एक तीसरे पद की प्रधानता होती है, जिसे हम क्या कह देते हैं? बहुव्रीहि समास कह देते हैं। ठीक वही सेम उदाहरण आपका इसमें प्रयोग होगा योग रूढ़ में, यानी कि जितने बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं सब योग रूढ़ है। योग रूढ़ भी क्या होता है कि जो 2 शब्दों के योग से तो बनेगा, लेकिन उन दोनों शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं होगा, जबकि जो तीसरा शब्द बनेगा उसका विशेष अर्थ प्रकट होगा, तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहेंगे। तो आइए इसकी भी परिभाषा जान लेते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों से, 2 या 2 से अधिक
शब्दों के योग से, अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, योग से बनते हैं, पर अपना सामान्य अर्थ, अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन अपना सामान्य अर्थ ना प्रकट करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। नोट पॉइंट डाल के ये भी आप लिख लीजिएगा कि जितने भी बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण है, बहुब्रीहि समास के जो भी उदाहरण है, वह सब क्या होंगे, वह सब योग रूढ़ होंगे। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ कैसा शब्द है, योग रूढ़ है, नील प्लस कंठ से मिलकर बना है, लेकिन ये दोनों शब्द जो है अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यानी कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान भोलेनाथ, यानी कि शंकर जी की ओर विशेषता प्रकट कर रहे हैं। नीलकंठ, नील कमल, कमल है नीला, ठीक है, ये भी क्या है, योग रूढ़ शब्द, विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीतांबर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ठीक, तो जहां पे भी इन शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, जहां भी बहुब्रीहि समास आ रहा हो, आप समझिएगा वो सारे शब्द कैसे होंगे, योग रूढ़ शब्द होंगे। क्लियर हो गया गाइस? मैंने आपको रूढ़ शब्द भी बता दिया, यौगिक भी बता दिया, योग रूढ़ भी बता दिया। अब आइए अपनी प्रैक्टिस की ओर। अब देखिए आप कैसे इन प्रश्नों को धुआं धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। आपको बताना है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। बताइएगा रूढ़ शब्द कौन सा है। क्या वाचनालय रूढ़ शब्द है, क्या समतल रूढ़ शब्द है, क्या विद्यालय रूढ़ शब्द है, कि क्या पशु रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द, मैंने रूढ़ शब्द में क्या बताया है कि जो शब्द योगों, जो शब्दों के योग से नहीं बनते, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी भी शब्दों के योग से नहीं बनते, उन्हें ही रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वाचनालय, वाचन प्लस आलय बराबर वाचनालय, तो ये क्या हो गया, ये तो यौगिक शब्द हो गया, ये तो होगा ही नहीं। समतल, क्या समतल होगा, नहीं भैया, समान है तल, जो समान है तल उसी को तो समतल कहेंगे, यह भी जो है यौगिक हो गया। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यह भी यौगिक हो गया। लेकिन पशु, पशु में आप कहेंगे कि भाई इसका तो विग्रह ही नहीं होगा, यह किसी के योग से नहीं बना, इस वजह से यह रूढ़ शब्द होगा। तो पहले का डी ऑप्शन सभी को क्लियर होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अब बताइए इनमें से कौन सा योग रूढ़ है। क्या पवित्र शब्द योग रूढ़ है, क्या कुशल शब्द योग रूढ़ है, क्या विनिमय शब्द योग रूढ़ है, कि क्या जलज शब्द योग रूढ़ है। अब मैंने योग रूढ़ में क्या बताया है कि जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने, लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे, वही क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो भाई पवित्र शब्द क्या है, यह तो योग है, यह तो यौगिक शब्द है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। कुशल क्या है, यह आपका रूढ़ शब्द है। विनिमय रूढ़ शब्द है, लेकिन जलज आपका योग रूढ़ है, यह पर्यायवाची होता है। जलज, कमल जो है, जलज, नीरज, तोयज, अंबुज, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो यानी कि यह विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, तो यह कैसा शब्द होगा, योग रूढ़ होगा। सेकंड का डी ऑप्शन क्लियर होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। अब आपको रूढ़ शब्द पकड़ना है। क्या मलयज में रूढ़ होगा, क्या जलज में रूढ़ होगा, क्या पंकज में रूढ़ होगा, कि क्या वैभव शब्द में रूढ़ होगा। तो रूढ़ शब्द यानी कि वे शब्द जो किसी के योग से नहीं बनते, उन्हें ही तो रूढ़ शब्द कहते हैं। तो मलयज ये भी पर्यायवाची है, ये योग रूढ़ हो जाएगा। जलज अभी आपने जाना पर्यायवाची है, पंकज भी पर्यायवाची है, वैभव शब्द आपका क्या होगा, रूढ़ शब्द होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी ऑप्शन क्लियर है। गॉट इट गाइस? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता नहीं धारण करते हैं, उनको क्या कहते हैं। क्या उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, क्या उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, क्या उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं,
कि क्या इनमें से कोई नहीं? बताइए, ऐसे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता नहीं धारण करते हैं उनको क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, किनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे कि ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जिनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है वह कैसे शब्द होते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। गॉट इट गाइस? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? अब बताइए, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होता है? जो दो शब्दों के योग से बना हुआ है उसे ही यौगिक कहेंगे। तो बताइए, क्या लेखक यौगिक शब्द है? क्या पुस्तक यौगिक शब्द है? क्या विद्यालय यौगिक शब्द है? कि क्या योगी यौगिक शब्द है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा इसमें यौगिक शब्द है। जल्दी से भाई सभी लोग कमेंट कीजिएगा और फटाफट अपना जवाब दीजिए। तो देखिए, लेखक ये क्या है? ये रूढ़ शब्द है। क्यों रूढ़ है? क्योंकि भाई ये जो है एक ही प्रकार का शब्द है, ये किसी से मेल से नहीं बन रहा है। पुस्तक यह भी रूढ़ शब्द है, योगी यह भी रूढ़ शब्द है, लेकिन विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, यह दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस वजह से यह कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यौगिक शब्द कौन सा है? बताइए, यौगिक शब्द कौन सा है? क्या पंकज यौगिक है? क्या पाठशाला यौगिक है? क्या दिन यौगिक है? कि क्या जलज यौगिक है? तो पंकज पर्यायवाची शब्द है, यह तो आपका योग रूढ़ हो जाएगा, बिल्कुल किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। दिन ये आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। जलज यह भी आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। बचा क्या? पाठशाला, यानी कि पाठ धनशाला बराबर पाठशाला, दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। ठीक है, तो यह कैसा शब्द हो गया? यौगिक शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी क्लियर होता है। आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्या कह रहा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अब बताइए, निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? क्या पीला योग रूढ़ होगा? क्या घुड़सवार योग रूढ़ होगा? क्या लंबोदर योग रूढ़ होगा? कि क्या नाक शब्द योग रूढ़ होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा कि इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द होगा। तो आप क्या कहेंगे? भाई पीला ये क्या है? या तो रूढ़ शब्द है, या किसी से मिलकर बना ही नहीं है, तो यह रूढ़ शब्द हो गया। घुड़सवार, घुड़ की सवारी, घुड़ की सवारी यानी कि घोड़े की सवारी, यह क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, तो यह आपका यौगिक शब्द हो गया। ठीक है ना भाई? क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका, अर्थात किसकी बात हो रही है? अर्थात गणेश जी की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर तो बन रहा है, लेकिन दोनों शब्दों के समान अर्थों के अलावा एक विशेष प्रकार का अर्थ निकल रहा है। तो जहां भी इस प्रकार का शब्द आएगा वह योग रूढ़ कहलाएगा, और यही बहुब्रीहि समास भी होगा। गॉट इट? तो लंबोदर में कौन सा शब्द है यह? तो यह योग रूढ़ शब्द है। तो सी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। नाक या तो रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो मैंने सारे ऑप्शंस आपको क्लियर कर दिए। आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहेंगे? क्या उनको रूढ़ कहेंगे? क्या उनको यौगिक कहेंगे? क्या उनको योग रूढ़ कहेंगे? कि क्या उनको मिश्रित शब्द कहेंगे? जवाब दीजिएगा भाई फटाफट सभी लोग। आपको बताना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके सार्थक खंड कर सकते हैं, उन शब्दों को क्या कहेंगे। तो भाई रूढ़ शब्द का कोई सार्थक खंड होगा क्या? आप कहेंगे नहीं होगा। योग रूढ़ का कोई सार्थक खंड होगा क्या? आप कहेंगे नहीं होगा। मिश्रित का कोई सार्थक खंड होगा क्या? भाई मिश्रित तो कोई शब्द नहीं है, बचा यौगिक। यौगिक का सार्थक खंड आप कर सकते हैं, जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्या का भी सार्थक अर्थ निकलता है, आलय का भी सार्थक अर्थ निकलता है, यानी कि आप इसका सार्थक खंड कर पा रहे हैं।
तो जिन शब्दों का आप सार्थक खंड कर पाएंगे वह सारे शब्द आपके यौगिक शब्द कहलाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कमल किस प्रकार का शब्द है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमल किस प्रकार का शब्द है बताइएगा। क्या कमल रूढ़ शब्द है, क्या यौगिक शब्द है, क्या योग रूढ़ शब्द है, कि क्या इनमें से कोई नहीं? फटाफट जवाब दीजिएगा। कमल किस प्रकार का शब्द है? बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, मुझे पता है, और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो भाई कमल, क्या का धन मल कर सकते हैं? क्या इसका कोई विग्रह कर पाएंगे? क्या यह दो शब्दों से मिलकर बना है? क्या यह दो शब्दों से मिलकर बना है लेकिन क्या विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है? आप कहेंगे जी नहीं, यह किसी शब्द से मिलकर नहीं बना है, यह सिर्फ एक ही शब्द है कमल, और यह एक शब्द है, तो यह क्या कहलाएगा? यह रूढ़ शब्द कहलाएगा। याद रखिएगा भाई, यहाँ पे पर्यायवाची वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, गलत हो जाएगा। योग रूढ़ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कमल का कोई पर्यायवाची दिया होता तब वह योग रूढ़ हो जाता, लेकिन आप कमल शब्द की बात कर रहे हैं तो कमल आपका रूढ़ शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन क्लियर होता है। आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक किस प्रकार का शब्द है? बताइएगा, सामाजिक किस प्रकार का शब्द है? क्या यह रूढ़ शब्द है, क्या यह यौगिक शब्द है, क्या यह योग रूढ़ शब्द है, कि क्या इनमें से कोई नहीं? सामाजिक, आप इसका विग्रह करेंगे, समाज प्लस इक बराबर सामाजिक, तो भाई ये क्या हो गया? आप कहेंगे यह तो भाई आपका यौगिक शब्द हो गया, दो शब्दों के मेल से बन गया, यानी कि बी ऑप्शन क्लियर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो आप कहेंगे दश है आनन जिसके, दश है आनन जिसके, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? 10 सिर किसके हैं? अर्थात रावण की बात हो रही है। तो यानी कि जो दो शब्दों के मेल से तो बना, लेकिन दोनों जो है एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कौन सा शब्द हो जाएगा? योग रूढ़, और समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ बताना है। क्या वाचनालय में रूढ़ है, क्या समतल में रूढ़ है, क्या विद्यालय में रूढ़ है, कि क्या आंख शब्द में रूढ़ है? तो आप कहेंगे भाई ये सब यौगिक हैं, लेकिन आंख हमारा क्या है? रूढ़ शब्द है। आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 फिर आपके सामने है, आपको बताना है कि इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। क्या विज्ञान रूढ़ शब्द है, क्या पंकज रूढ़ शब्द है, क्या हाथ रूढ़ शब्द है, कि क्या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे विज्ञान, वी धन ज्ञान, ये तो भाई मिलके बन रहा है, या तो यौगिक शब्द हो गया, पंकज पर्यायवाची है, या योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, और हाथ आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यौगिक वे शब्द कहलाते हैं, यानी कि यौगिक कौन से शब्द कहलाते हैं? 4 ऑप्शन है, जिनका योग किया जा सके, पहला ऑप्शन। दूसरा, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, तीसरा ऑप्शन। जिनके सार्थक खंड किए जा सके, चौथा। जो एक ही अर्थ के लिए प्रयोग। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा कि यौगिक शब्द कौन से हैं, क्या यौगिक शब्द की विशेषता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड किए जा सके, जिनके सार्थक खंड किए जा सके उन्हीं को यौगिक शब्द कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जिनके अनेक अर्थ प्रचलित हो, जिनका एक ही अर्थ हो, जो संस्कृत से आए। बताइए रूढ़ शब्द किसको कहेंगे? तो आप कहेंगे कि भाई जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, क्या हाथ का सार्थक खंड होगा, क्या पैर का सार्थक खंड होगा, क्या नाक का सार्थक खंड होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। तो जिन शब्दों का सार्थक खंड नहीं होगा उनको रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। और जिनके एक ही अर्थ होता है भाई, वो क्या है? वह यौगिक होगा, और जो संस्कृत से आए हैं वह क्या होगा? वह तत्सम होगा, ठीक है। क्लियर है गाइस? अभी तक किसी ने तत्सम तद्भव का प्रैक्टिस ना देखा हो, उसकी ट्रिक टिप्स जो मैंने बताए हैं, कॉन्सेप्ट ना देखे हो, प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। हिंदी में मैंने जितनी भी प्रैक्टिस कराई एकदम जानदार कराई है। आप जब
देख लेंगे तो आप कहेंगे कि वेरी गुड नाइस सर जी, आपने बहुत मेहनत किया है। अब वह जो है वह कमेंट आपका मुझे जो है देखने की लालसा है कि आप वीडियो देखते हैं फिर कमेंट करते हैं, तब मुझे प्रसन्नता होगी, तब मैं अपना जो एफर्ट है और जो है ज़्यादा तीव्र गति से दूंगा और आपको और बेहतरीन क्वेश्चन का संकलन प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो जरूर देखिएगा जितनी भी मेरी प्रैक्टिस है, मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जितने भी, मैं फालतू के क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, जो भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और जिनकी आने की पूरी संभावना है, उन सारे क्वेश्चंस की टॉपिक बाय टॉपिक मैंने प्रैक्टिस की। ठीक, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कौन सा भेद रचना की दृष्टि से नहीं है। अब देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा भेद रचना की दृष्टि से नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जो भाई स्टार्टिंग से अभी तक बना है ना, उसको समझ में आ रहा होगा कि क्लास की क्या दम है। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो वही यहीं पे पूछा है कि रचना की दृष्टि से कौन सा नहीं है, यानी कि ये तीनों होंगे, एक नहीं होगा, वही हमारा जवाब हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द रचना की दृष्टि से होता है, यौगिक शब्द रचना की दृष्टि से होता है, योग रूढ़ शब्द रचना की दृष्टि से होता है। अरे भैया, ये कौन सा शब्द आ गया? तकनीकी शब्द। ये तो शब्द हमने पढ़ा है नहीं है, रचना के आधार पर तो नहीं पढ़ा है, तो ये नहीं होगा। यही आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है। अब बताइएगा कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है। क्या पैर रूढ़ नहीं है? क्या मुंह रूढ़ नहीं है? क्या दाल रूढ़ नहीं है? क्या दशानन रूढ़ नहीं है? भैया पैर भी रूढ़ है, मुंह भी रूढ़ है, दाल भी रूढ़ है, लेकिन दशानन रूढ़ नहीं है। दश है आनन जिसके, अर्थात रावण की बात हो रही है, तो यह कौन सा शब्द हो जाएगा? यह योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्लियर है? आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कौन सा शब्द यौगिक नहीं है, यानी कि यौगिक शब्द कौन सा नहीं है। क्या दशानन यौगिक नहीं है? क्या विद्यालय यौगिक नहीं है? क्या अभिज्ञ यौगिक नहीं है? कि क्या सुरक्षित यौगिक नहीं है? तो भाई इसमें तो एकदम सरल है, आप तुरंत बता लेंगे। विद्यालय, ये तो आपका यौगिक हो गया। विद्या के लिए आलय, ये तो यौगिक है। अभिज्ञ, आधन भिज्ञ, यह भी यौगिक हो गया। सुरक्षित, सुरक्षा धन इत बराबर सुरक्षित, यह भी यौगिक हो गया। लेकिन दशानन आपका कैसा है? यह योग रूढ़ है। यह कैसा शब्द है? यह योग रूढ़ शब्द है। तो ए ऑप्शन आपका क्लियर होगा। आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ नहीं है। बताइएगा, योग रूढ़ पूछा है। क्या पंकज शब्द योग रूढ़ नहीं है? क्या दशानन योग रूढ़ नहीं है? क्या गुणवान योग रूढ़ नहीं है? क्या त्रिनेत्र योग रूढ़ नहीं है? योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो 2 शब्दों से मिलकर बने, लेकिन दोनों शब्द जो है एक विशेष प्रकार का अर्थ प्रकट करें, सामान्य अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ प्रकट करें, उन्हीं को तो योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज पर्यायवाची शब्द है, यह तो योग रूढ़ होगा। कैसा शब्द है यह योग रूढ़ है। दशानन, यह भी योग रूढ़ है, अभी देख के आए हैं। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान भोलेनाथ, और यह भी कैसा शब्द हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। बचा क्या? गुणवान, गुणवान यह यौगिक शब्द हो जाएगा और यही आपका योग रूढ़ नहीं होगा। सी ऑप्शन क्लियर होगा। आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। फिर से क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि कौन सा योग रूढ़ नहीं है। अब यहाँ पे बताना है योग रूढ़ कौन सा नहीं है। पंकज, ये तो योग रूढ़ है, आप जानते हैं। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यह भी योग रूढ़ है, आप जान गए। राजपुत्र, इसको पहले छोड़िए। त्रिनेत्र, यह भी योग रूढ़ है, लेकिन राजपुत्र क्या है? राजा का पुत्र, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। अब भाई ये कैसा शब्द हो गया? तो यह यौगिक शब्द हो गया। कैसा शब्द हो गया? यौगिक शब्द हो गया। तो आपका सी ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, सभी को क्लियर हुआ जी? बिल्कुल, यहां से सी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्दों के। इन सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस आपको बहुत कम मिलेगी यूट्यूब में, और मिलेगी भी तो क्वालिटी नहीं मिलेगी।
आप लोगों को ये प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन तरीके से करनी है। देखिए जो सब छोड़ के जाते हैं, अगर हम उसको पकड़ लें तो हमारी सफलता वहीं से तय हो जाती है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स पर विशेष फोकस करना है जहां से आपके क्वेश्चन अक्सर गलत होंगे, औरों के गलत होंगे तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 प्रश्न अक्सर आते हैं और अक्सर जल्दबाजी में, कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स में आपको विशेष फोकस करना है। ये सारे टॉपिक्स जितनी मैंने प्रैक्टिस दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जो है क्रम बाय क्रम देखना है सारे वीडियो, और सारे वीडियोस जो है आपको इनकी सारी प्रैक्टिस आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। कल फिर मिलते हैं अपने एक बेहतरीन सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।